बेंगलुरु से सामने आई चोरी के हैरान करने वाली वारदात। बदमाशों ने ओमिक्रॉन वैक्सीन लगवाने के बहाने घर में घुसकर बंदूक के जोर पर की लूटमार, सोने के जेवरात और नकदी लेकर फरार। पुलिस थाने में मामला दर्ज। कर्नाटक में लॉकडाउन के खदशे के दरमियान वज़ीर आला का वजाहती बयान जारी। कहा, रियासत में लॉकडाउन की कोई तजवीज़ नहीं, आवाम को कोविड एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल पैरा होने की दी हिदायत। जनूबी अफ्रीका से कर्नाटक लौटा एक मुसाफिर कोरोना पॉजिटिव। वजीर सेहत बोले, डेल्टा वेरिएंट से अलग हैं अलामात, खास निगरानी में रखा गया मरीज। सीए के खिलाफ मुजाहरे में शामिल मजीद 6 अफराद को 1 साल बाद मिली जमानत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने NSA के तहत मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी को ठहराया गैर कानूनी। 1 साल तक कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करने के बाद आया अदालत का फैसला। योगी हुकूमत ने CAA मुखालिफ मुजाहरीन पर इंतहाई वहशियाना कार्रवाई करते हुए 10 अफराद पर लगाया था NSA। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने वाला खत मौसूल होने के बाद पुलिस ने शुरू की मुलजिमीन की तलाश। खत में योगी समेत भारतीय किसान मंच के सदर को भी जान से मारने की दी गई थी धमकी। इश्तियाल अंगेज तकरीर मामले में 1 साल से जायद जेल में गुजारने वाले शर्जील इमाम की तकरीर को तशद्दुद भड़काने वाली तकरीर मानने से इलाहाबाद हाईकोर्ट का इनकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, शर्जील की तकरीर ने किसी को भी तशद्दुद के लिए उकसाने का नहीं किया काम, जमानत पर रिहा करने का दिया हुक्म। त्रिपुरा फसाद की आज़ादाना जांच की पिटीशन पर मरकज और रियासत को सुप्रीम कोर्ट ने भेजा नोटिस। अर्जी गुजार ने सुप्रीम कोर्ट को पुलिस की लापरवाही से भी कराया आगाह। मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में आज़ाद कमेटी के जरिए जांच की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी व रियासती हुकूमतों को 2 हफ्तों में अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने का दिया हुक्म। ओमिक्रॉन के पेश नज़र एक बार फिर ग्लोबल लॉकडाउन का खदशा। WHO ने वार्निंग जारी कर ओमिक्रॉन को बताया सबसे खतरनाक वेरिएंट। इसराइल, जापान ने गैर मुल्कियों के दाखिले पर लगाई रोक। ऑस्ट्रेलिया ने मजदूरों और तलबा के लिए सरहद खोलने का फैसला टाल दिया। राज्यसभा में कांग्रेस के 12 अरकान की मअतली के खिलाफ सरकार और अपोजिशन का टकराव जारी। अपोजिशन ने मअतली वापस लेने का किया मुतालबा, लेकिन नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने ठुकराई मांग। लोकसभा में भी जमकर हंगामा। राज्यसभा लोकसभा से भी अपोजिशन का वॉकआउट। You try to mislead the house, you disturbed the house, you ransacked the table, and you also threw the papers on the chair, and also you have got, some of them have gone down to the table, and then you are giving me lessons. So this is not the way. It was, the motion was moved, it was approved, action is taken, it is final. अराकीन की मअतली मामले में सरकार ने अराकीन से माफी मांगने का किया मुतालबा। अपोजिशन ने कहा, माफी मांगने का सवाल ही नहीं, मअतली को गैर कानूनी और गैर जमहूरी अमल करार दिया। वो सदन में माफी मांगे, रिग्रेट व्यक्त करें। अगर वो विषाद व्यक्त करते हैं तो हम मामला यही क्लोज करने के लिए, समाप्त करने के लिए हम तैयार हैं। ये माफी मांगने का तो सवाल नहीं है। ये किस ढंग से उन्होंने सस्पेंड किया है, वो रूल्स रेगुलेशंस, बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स के खिलाफ किया है। ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये है लास्ट सत्र का है। तो ये अब विंटर सेशन में इसको मुद्दा बना के सस्पेंड करना, तो अपोजिशन की मुंह बंद करने के लिए उनकी जो पोल खुलेगी वो नहीं खुलना, इसीलिए सारे अपोजिशन पार्टी को उन्होंने सस्पेंड करने का निर्णय लेकर सस्पेंड किया है, जो लोग उसमें नजदीक भी नहीं। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में गिरावट का सिलसिला जारी। मजीद 18 पैसे गिरकर अब 75 रुपए फी डॉलर पहुंची कीमत। ज़री क़वानीन की मनसूखी के बाद अब 1 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की हंगामी मीटिंग तलब। आगे की हिकमत अमली पर फैसला मुतवक्के। पंजाब से जुड़े 32 तंजीमों ने दिए नरमी के इशारे। उद्धव ठाकरे और अरविंद केजरीवाल का मरकज से मुतालबा, ओमिक्रॉन वेरिएंट वाले ममालिक से बंद करें उड़ाने। केजरीवाल बोले, पिछली बार भी बैनुल-अक़वामी परवाजों पर पाबंदी लगाने में की गई थी ताख़ीर। जर्मनी में पुलिस ने वैक्सीनेशन सेंटर पर छापा मार कर एक डॉक्टर को किया गिरफ्तार। आवाम को अपनी बनाई हुई कोरोना वैक्सीन लगवाने का इल्जाम। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फ़िक्र ख़बर TV को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मज़ीद खबरों के लिए विजिट करें फ़िक्रख़बर.com।